गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं फिर से नया कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने आया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट का वर्क चल रहा है। तो जब भी आपको लेआउट का वर्क करना है ना, तो इससे पहले आपको पूरा फील्ड का मेजरमेंट चाहिए। ऑनर से पूछना है कि आपको किस साइड जगह ज़्यादा बचाना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप भी अपने कंस्ट्रक्शन में हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको लेआउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, इस तरह का आपके पास लेआउट का ड्राइंग होना ही चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कॉलम की मार्किंग रहती है, कॉलम का अलाइनमेंट रहता है, कॉलम टू सेंटर आपका मार्किंग रहेगा, कॉलम का फेस किधर है, ये सब चीज़ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अभी लेआउट का जो भी काम हो रहा है, आप मेरे वीडियो देख करके बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। देखिए, यहाँ ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि यहाँ पे क्या है कि ये बिजली का पोल भी आ रहा है। तो हमेशा लेआउट करने के टाइम आपको अपने सराउंडिंग को हमेशा चेक करना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इन फ्यूचर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में इनको प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर फर्स्ट फ्लोर जब बनाएंगे ना तो इनको प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको हमेशा अपने फील्ड पे अच्छे से ध्यान पे रखना है। अभी क्या है कि हम जैसे देख सकते हैं, मेजरमेंट हो गया है, मकान कहाँ से बनाएंगे ये भी पता चल गया है। अब इसके बाद सबसे पहले हमको एक बेस लाइन को क्रिएट करना पड़ता है अपने फील्ड में। तो अभी मैं उस बेस लाइन को क्रिएट कर रहा हूँ। मैं जहाँ बताऊंगा ना वही करिएगा, क्योंकि ये बेस लाइन है। इसी लाइन से हमारा पूरा बिल्डिंग बनेगा। तो ये लाइन ना एकदम सीधा होना चाहिए। आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसको कहाँ रखना है। इधर थोड़ा करिए, अड़ रहा है देखिए। तो क्या क्या वो घास वास उसको थोड़ा सा हटाइए। तो थोड़ा सा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, समझ रहे हैं ना। बेस लाइन क्रिएट करना, मकान का मतलब जो फेस रहेगा ना, इसी से डिसाइड होगा वो सीधा रहेगा कि तिरछा रहेगा, है ना। थोड़ा सा और इधर करिए तो, और थोड़ा ठीक है, ठोकिए। तो गाइस, आप भी अपने कंस्ट्रक्शन में बेस लाइन को क्रिएट करना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और क्या है कि वो एकदम मतलब क्या बताऊं मैं, इसी से क्या है कि बिल्डिंग का पूरा फेस आपका डिसाइड होगा, वो सीधा बनेगा कि टिल्ट बनेगा। अब रोड इधर है तो रोड से बिल्डिंग आपका हमेशा सामने फ्रंट में सीधा दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं बेस लाइन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, अब ये हमारा बेस लाइन हो गया है। इस बेस लाइन को हम हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया है। अब पैरेलल लाइन को हमको क्या है कि अपना राइट एंगल पे अभी लाना। अभी ये क्या है कि एज्यूम से बन रहा है, मतलब लगभग अंदाज से इसको मैं बांध रहा हूँ, ठीक है। अब हमको क्या है कि लेआउट करना, अब राइट एंगल में इसको लाना है। तो ये होता है हमारा राइट एंगल का, ये इसको बोलते हैं हम गुनिया। 90 डिग्री राइट एंगल में ये रहता है। अब मैं इसको क्या है कि लाऊंगा राइट एंगल में, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी आपको राइट एंगल में फील्ड लाना है ना, तो आपको ये मंत्र आपको हमेशा अपने फील्ड में एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। ये होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको आपका हमेशा फील्ड में 3 मीटर लेना है, 4 मीटर लेना है और 5 मीटर लेना है। तो ये दोनों का स्क्वायर और ये स्क्वायर आपका 25 इक्वल टू 25 आएगा। तब ये आपका फील्ड ऐसा राइट एंगल में होगा। ये बाई हैंड मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको फील्ड में भी एग्जीक्यूट करके इसको दिखाने वाला हूँ कि ये राइट एंगल कैसे आता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर, ये गुनिया कैसे मिलाते हैं? अच्छा, गुनिया कैसे मिलाते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। गुनिया मिलाना या फिर राइट एंगल में फील्ड को लाना वो कैसे होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी बाई हैंड में आपको बताइए, अभी बाई प्रैक्टिकल में आपको फील्ड में बताने वाला हूँ। इधर आइए। आप एक लाइन को आपको ये इस लाइन को आपको 3 मीटर पे लेना है। अभी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। इस लाइन को आपको 3 मीटर पे लेना है और ये वाली लाइन को आपको 4 मीटर पे लेना है। तो ये दोनों का जो डायगोनल आना चाहिए ना, ये हमेशा 5 मीटर आना चाहिए। आप आइए एक बार वहाँ दिखाइए, आप चाहिए वहाँ पे, आप यहाँ आइए, यहाँ ये देखिए ये 5 मीटर है कि नहीं।
ये देखिए, ये है ना धागा 5 मीटर में, जी सर। तो ये आपका राइट एंगल देखिए, यहाँ राइट एंगल की तरह भी ये पूरा मिला हुआ है, तो ये राइट एंगल में आ गया है, गुनिया में मतलब आ गया है। ठीक है, आप मेरे व्यूवर्स को दिखाइए कि ये राइट एंगल में 5 मीटर है कि नहीं एक्यूरेट। देखिए ये 5 मीटर में आ गया है। ये अब क्या है कि बिल्डिंग का 2 लाइन हमको मिल चुका है राइट एंगल में, मतलब स्क्वायर में। अब क्या है कि पूरे बिल्डिंग को हमको स्क्वायर में लाना है, तो आप भी वीडियो में पूरा बने रहिए। सारा लेआउट का मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। 12 फीट 9 इंच है कि नहीं, है ना 12 फीट 9 इंच। ठीक है, इसके बाद का जो मेजरमेंट है अपना वो 14 फीट 9 इंच है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं ये फ्रंट का जो मेज़रमेंट है ना ये मैं ले रहा हूँ, फिर इसके बाद ये मेज़रमेंट लूँगा। फिर क्या है कि अब इस पॉइंट को मेरे को ढूंढना है, तो अभी मैं इस पॉइंट को कैसे ढूंढता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप भी लेआउट जब होगा ना तो इस तरह का ड्राइंग आप अपने आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर को ज़रूर बोलिएगा कि इस तरह का ड्राइंग आपको मिले। ठीक है, अब ये मेज़रमेंट मैं ले चुका हूँ, अब ये वाला मेज़रमेंट मैं ले रहा हूँ। फिर ये दोनों मेज़रमेंट लेने के बाद मैं इस पॉइंट को कैसे ढूंढूंगा ये भी मैं आपको अभी वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, अभी ऐसा चैलेंज आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमको अभी फील्ड में नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पे बालू है। तो मैं क्या है कि इस पॉइंट से ही अभी ये वाले पॉइंट को मैं ढूंढूंगा। तो यहाँ का जैसे पूरा एक्चुअल मेज़रमेंट जो आया है वो 31 फीट 31 फीट 3 इंचेस आया है, और ये वाला भी आ गया। तो इस पॉइंट ये अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इस पॉइंट से मैं अभी यहाँ का जितना मेज़रमेंट है ना 40 फीट ये मैं लूँगा, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। और यहाँ से मैं 31 फीट 3 इंच लूँगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो मतलब दोनों साइड से ये पॉइंट को हमको निकालना है। आपको भी ये आना चाहिए अपने फील्ड में एग्जीक्यूट करने की, पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू। कितना है? ठीक है, लगभग ठीक है। अभी फिर से इसको हम मेज़रमेंट करेंगे एक बार। अभी तो ये ऐसी मैं बांध रहा हूँ, अभी मैं इसको फिर से मेज़रमेंट करूँगा। ठीक है, पकड़िए पकड़िए अच्छे से। अब ये जो बांधे हैं ना हम, ये एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। देखिए 31 फीट 3 इंच आया ना, मतलब ये मकान अब हमारा स्क्वायर में आ गया है, समझे। यहाँ से अब धागा एक तो बांध के लेके जाइए पीछे तक। अभी बिल्डिंग हमारा पूरा स्क्वायर में आ गया है। ठीक है, अब अंदर का मेजरमेंट मैं बताऊंगा आपको। समझ गए? कहीं कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा लेआउट करने के बाद ना, नहीं तो जाने के बाद अरे इंजीनियर कैसे करके चल गया, बिल्डिंग बिगाड़ दिया। बहुत लोग वैसा बोलता है, समझे ना। कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा तो हूँ तो पूछ लीजिए, है ना। ये वाला धागा देखिए, अभी क्या है ना, ये पूरा हमारा जो भी लेआउट करना है ना, ये पूरा हमारा स्क्वायर में आ गया। आप देख सकते हैं धागा हमारा चारों साइड से ये बंधा हुआ है, मतलब ये पूरे बिल्डिंग हमारे स्क्वायर में आ गए हैं। अब हमको क्या है कि बस इनर अंदर का जो भी मेज़रमेंट है ये लेना है। अब अंदर का मेज़रमेंट आपके पास ऐसा ड्राइंग रहेगा, आपको सारा मेज़रमेंट दिखाई देगा। जैसे कि अभी ये वाला मेज़रमेंट मैं ले रहा हूँ, देखिए ये 12 फीट 9 इंच है, 12 फीट 9 इंच है, 5 फीट 9 इंच है, 14 फीट 9 इंच है। तो ऐसा ड्राइंग इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा मेज़रमेंट दिखेगा। मेज़रमेंट नहीं दिखेगा तो आपके पास नक्शा रहेगा, तो उसमें आप ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा कि हमारा मेज़रमेंट क्या आना चाहिए। तो आप भी अपने आर्किटेक्ट को ये बोलिएगा किस तरह का ड्राइंग आपके पास होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं इसके बाद क्या है ना, लेआउट ड्राइंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ना। अब कौन कौन सा कॉलम का फेस आपका कहाँ तक है, जैसे इस कॉलम का फेस यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इस कॉलम का फेस यहाँ से यहाँ तक कॉलम मिल रहा है, ये कॉलम यहाँ से यहाँ, तो इसलिए लेआउट ड्राइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं क्या है कि इंटरनल जितना भी मेजरमेंट है ना वो ले रहा हूँ। जैसे 12 फीट 9 इंच है, फिर 14 फीट 9 इंच लीजिए आप लोग। इसी धागे में 14 फीट 9 इंच वाला मेजरमेंट आ जाएगा फिर हमारा। फिर इसी तरह में सारा इनर का जो भी डायमेंशन है वो मैं आपको ले लूँगा। इनर का डायमेंशन लेना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मगर आपके पास ड्राइंग ऐसा होना चाहिए। इन लोग नहीं तो मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। ये है हमारे श्रेष्ठ मिस्त्री लोग। आपको भी कंस्ट्रक्शन अगर कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से, है ना। सारे मिस्त्री अच्छे टैलेंटेड हैं, काफ़ी सालों से का एक्सपीरियंस है इनके पास। तो आप भी अपने कंस्ट्रक्शन में कभी भी मिस्त्री ऐसा रहेंगे तो आप अपने फील्ड में काम करा सकते हैं। बांधे एकदम एक्यूरेट बांधिएगा ना, इधर उधर एकदम हल्का, एक भी सूद नहीं होना चाहिए इधर उधर, पहले मैं बता रहा हूँ। समझ गए ना। 5 फीट 9 इंच बांधे, चेक किए,
हाँ ठीक है, चलिए। चेक हो गया। अब इसके बाद इधर आइए, यहाँ 12 फीट 9 इंच ना, एकदम एक्यूरेट 12 फीट 9 इंच आना चाहिए ना। हाँ, वहीं से पकड़िएगा, ठीक है, ठीक है ना। फिर 12 फीट 9 इंच इसमें से बांधिए, यहाँ से। कहाँ आ रहा है? और कुछ खिंचाएगा लगभग। हाँ, बांधिए। अब वो चेक करिए। हेलो एवरीवन, देख सकते हैं आप क्या है कि सारा हमारा धागे में आ गया है। अब बस हमारा क्या है कि मार्किंग का काम बचा हुआ है। तो मार्किंग करने के पहले हमको क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान पे रखना है। मार्किंग करने के टाइम में आपको हमेशा जो आपके गड्ढे का जो साइज रखना है कि 5 बाई 5 रखना है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट के लिए। आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना है। रेसिडेंस बिल्डिंग में 5 बाई 5 का आपका गड्ढा होना चाहिए और डीप भी आपका 5 फीट होना चाहिए। अभी मैं सारा मार्किंग करा रहा हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ। जाकर लटका मैं। दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा मार्किंग हो चुका है। अब जैसे कि फील्ड में देख रहे हैं गड्ढा हमारा क्या 5 बाई 5 का हो रहा है, डीप भी हम 5 फुट जाएंगे। इस सारा लेआउट में सबसे महत्वपूर्ण काम इन मिस्त्रियों का है, क्योंकि मिस्त्री नहीं रहेंगे तो हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मिस्त्री को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। और अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो प्लीज़ मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। ड्राइंग डिज़ाइन कहीं से भी आप मैटर नहीं करता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर लेआउट में कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।